as energy liberated in the form depending on the device inside the box. Full stop. If the device is a register, then energy appears as heat, comma, if device is motor, energy appears as mechanical work, and if device is a storage battery, which is being charged, the energy appears as stored chemical energy. नेक्स्ट लाइन में द वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड by the battery in carrying charge Q from A to B. अगर Q चार्ज को A से B ले जा रहे हो तो एनर्जी जो सप्लाई होगी या वर्क डन जो होगा W is equal to Q into V, where V is potential difference between A and B. A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमने डेफिनेशन तुम्हें बताई थी, वर्क डन इन टेकिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. और अगर Q कूलम चार्ज को ले जाओगे तो वर्क डन होगा Q इंटू V. बहुत बार पढ़ा ये फॉर्मूला, W इज Q इंटू V. नाउ एज Q इज इक्वल टू I इंटू T, करंट का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q बाई T. तो Q इज इक्वल टू I T यहां पे रख दो. सो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T. सो दिस इज वन फॉर्मूला फॉर द वर्क डन, या एनर्जी जो डिसिपेट हुई है, जो एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की है यहां पर, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय V इंटू I इंटू T. ये V है और Q की जगह IT रख दिया. दिस इज वन फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड और वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. ये वोल्ट में ले लो, ये एम्पियर में ले लो, ये सेकंड में ले लो टाइम को, तो जूल में आंसर आ जाएगा. नाउ एज V इज इक्वल टू IR, R is the resistance of the device inside the box. जो बॉक्स के अंदर डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस अगर R मान लो
तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए बी के क्रॉस B इज इक्वल टू आई आर पुट कर दो यहां पर, W इज इक्वल टू B की जगह आई आर रखो और एक आई ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आई आर और टी की इंफॉर्मेशन दी है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। ऑल्सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हो, आई की जगह पे वी बाई आर रख दो यहां पर, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर इंटू टी, और एक आर कैंसिल कर दो तो एक और फॉर्म आ गई फॉर्मूले की वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर दो। सर हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। You have three formula for finding the work done or energy dissipated or heat produced. आ रही आवाज सही? Yes? हाँ सर, आवाज। Okay. Heat produced निकालना हो, वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही हीट में कन्वर्ट होगा। तो वर्क डन हीट प्रोड्यूस्ड VIT, अगर VI दिया है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, IR दिया है ये यूज कर लो, V स्क्वायर V और R दिया है ये यूज कर लो। V को वोल्ट में, करंट को एम्पियर में, टाइम को सेकेंड में और रेजिस्टेंस को ओम में, देन यू विल बी गेटिंग हीट प्रोड्यूस्ड और वर्क डन और एनर्जी डिसिपेटेड इन जूल्स। देन साइड हेडिंग इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, the rate at which electrical energy is transferred into another form of energy is called electric power. Rate at which electrical energy is transferred into another form of energy is called electric power. Now suppose you have resistance over here, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। इफ मोटर इज देयर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड इन केस ऑफ स्टोरेज सेल बीइंग चार्ज्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सो one form of energy is converting into another form, चाहे वो हीट में कन्वर्ट हो, चाहे वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो, और इट इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एंड द रेट एट विच दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर जो हो गया, रेट, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, तो W अपॉन टी, रेट एट विच वन फॉर्म ऑफ, या रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी जो डिसिपेट हुई है अपॉन टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला हो गया V इंटू आई,
ये W को VIT को T से डिवाइड करोगे तो T कैंसिल हो गया। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला I²R बन गया, टाइम हट जाएगा। एंड थर्ड फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग V²/R। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। अप्लायंस की इलेक्ट्रिक पावर इफ यू वांट टू फाइंड, you have these 3 formula. SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जो पावर की SI यूनिट होगी दैट विल बी वॉट। ऑलरेडी यू हैव रेड, पावर की SI यूनिट वॉट, and 1 watt is equal to 1 joule per second. That means if 1 joule of energy dissipates in 1 second, then power will be 1 watt. 1 joule of energy dissipate in 1 second, power will be 1 watt. अदर यूनिट्स में किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, पढ़ा होगा पहले भी। हॉर्स पावर, 1 horse power is equal to 746 watt. Then कॉमर्शियल, या ये लिखो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट्स लेंगे अब। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, and commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. kWh। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट आवर होगी, एंड 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट। कॉमन लैंग्वेज में जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं वो यूनिट्स के टर्म में पे करते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी। 1 यूनिट एनर्जी कंजम्पशन का मतलब है यू हैव कंज्यूम्ड 1 किलोवाट आवर एनर्जी। नाउ व्हाट इज दिस 1 किलोवाट आवर, इसको अब स्टडी करते हैं। If an electrical appliance of power 1 kilowatt
ब्रैकेट में 1000 वॉट ब्रैकेट क्लोज is used for 1 hour, then electrical energy consumed will be 1 kilowatt hour. 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये होता है दैट इफ यू टेक एन अप्लायंस हुज पावर इज 1000 वॉट, टेक अप्लायंस हुज पावर इज 1 किलोवाट 1000 वॉट, and if you use it for 1 hour, then the electrical energy it will be consuming, that will be 1 kilowatt hour or it will be 1 unit. जैसे मान लो एट योर हाउस यू हैव इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर तुम्हारे पास है एंड इट्स पावर इज 1000 वॉट, 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक हीटर है. अब उस इलेक्ट्रिक हीटर को जब तुम 1 घंटे यूज करोगे देन यू हैव कंज्यूम्ड 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी. मतलब तुमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अकॉर्डिंग तुमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज की या 1 यूनिट एनर्जी यूज की, और 1 यूनिट का जो भी रेट हो 5 रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज दैट यू हैव टू पे. तो 1 किलोवाट आवर मीन्स अप्लायंस ऑफ 1000 वॉट यूज फॉर 1 आवर, देन एनर्जी कंजम्पशन विल बी 1 किलोवाट आवर. अब मान लो यू हैव एयर कंडीशनर. एयर कंडीशनर की जनरली जो वॉटेज होती है पावर वो 2000 वॉट होती है. सो नाउ इफ यू यूज दैट एयर कंडीशनर फॉर 1 आवर तो पावर उसकी 2000 वॉट है और यूज कर रहे हो 1 आवर के लिए. इसका मतलब यू हैव यूज्ड 2 किलोवाट आवर एनर्जी इन 1 आवर. 1 घंटे में तुमने 2 किलोवाट एनर्जी यूज कर ली, किलोवाट आवर. अगर उसको हाफ एन आवर यूज करते तो फिर इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन 1 किलोवाट आवर का होता. 1000 वॉट का अप्लायंस 1 आवर के लिए यूज होगा तो एनर्जी कंजम्पशन 1 किलोवाट आवर. एंड दिस 1 किलोवाट आवर दैट इज 1000 वॉट इंटू 1 आवर हो गया. और 1000 वॉट होता है जूल पर सेकेंड, और आर को 60 इंटू 60 सेकेंड लिख दो. सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल. ये तुम्हारा एनर्जी कंजम्पशन 1 किलोवाट आवर हो गया. 1 किलोवाट आवर का जूल में कन्वर्जन 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल. कहीं पे अगर एसआई यूनिट की रिक्वायरमेंट हो एनर्जी की तो जूल ही चलेगी. जूल इज द एसआई यूनिट. तो 1 किलोवाट आवर को इस कन्वर्जन से कन्वर्ट कर लोगे. इसी तरह वॉट आवर इज अनदर यूनिट. वॉट आवर, WH. इसको अगर तुम्हें डिफाइन करना है, क्या हुआ? इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर is used for 1 hour, then energy consumed will be 1 watt hour. If an appliance of power 1 watt is used for 1 hour, then energy consumed is 1 watt hour. और 1 watt hour का कन्वर्जन देखोगे
तो 1 वॉट इंटू 1 आवर, 1 वॉट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड, और आर हो गया 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सेकेंड कैंसिल, 1 वॉट आर इज 3600 जूल। ये इसका कन्वर्जन हुआ। यस, एनी प्रॉब्लम? यस, नो? हेलो? नो सर। नो। देन नेक्स्ट हेडिंग लाट डालो, रेटिंग ऑफ द अप्लायंस। रेटिंग ऑफ अप्लायंस, यहां से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। रेटिंग ऑफ अप्लायंस on any electrical appliance, on any electrical appliance two values are always marked. Two values are always marked, that is its power and its operating voltage. A to Z, whatever appliance you take bulb, you take tube light, you take geyser, you take air conditioner, whatever electrical appliance you take, on that electrical appliance somewhere on it two values will be marked. एक तो उसकी पावर मार्क होगी और एक उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज मार्क होगी। नाउ दिस बल्ब, लेट अस सपोज वी आर टेकिंग, ये बल्ब है, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, लेट अस सपोज इट इज रिटन 100 वॉट 220 वोल्ट, इस तरह लिखा होगा। 100 वॉट 220 वोल्ट, पी और वी नहीं लिखेगा वो, बस जिसको समझना समझ जाएगा। 100 वॉट 220 वोल्ट, इसका मतलब उसकी पावर जो